अस्सलाम वालेकुम। अब अगर एक्यूज जो है वो अरेस्ट हो जाता है और अरेस्ट होने के बाद पुलिस की तफ्तीश में पुलिस भी उसको मुलव्वस लिखती है और मज़ीद उसको डिस्चार्ज नहीं करवाती या अदालत के पास भी वो पेश होता है और पेश होके अदालत भी उसको जुडिशल कस्टडी में सेंड करती है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अब जब तक उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तो वो जेल में रहेगा। तो इसका जवाब है कि नहीं, कानून के अंदर पोस्ट अरेस्ट बेल का कंसेप्ट है जो 497 सीआरपीसी और 496 सीआरपीसी के अंदर है। कानून के अंदर शेड्यूल 2 आपको प्रोवाइड करता है दो तरह के ऑफेंसेस, एक वो जो बेलेबल हैं और एक वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जब भी कोई एक्यूज किसी बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट होगा तो उस सूरत के अंदर जो ही वो अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो 496 के तहत उसको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इसके अलावा वो दूसरे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर 497 के अंदर बेल सीक कर सकता है, जिसकी डिटेल मैं अलग अलग से बताऊंगा अगले वॉइस में ताकि उनका कंसेप्ट अलग से क्लियर हो जाए, लेकिन ये एक जनरल आइडिया के लिए वॉइस मैसेज कर रहा हूँ। इसके अलावा एक्यूज के पास एक प्री अरेस्ट बेल का भी ऑप्शन मौजूद है। अरेस्ट होने से पहले पहले अगर उसके नॉलेज में ये बात आती है कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, उस सूरत के अंदर कानून उसको ये भी राइट देता है कि वो अपने आप को अरेस्ट ना होने दे और मुतलका अदालत के अंदर जाकर अपनी प्री अरेस्ट बेल सीक कर सके। इसके अलावा कानून में एक प्रोटेक्टिव बेल का भी कंसेप्ट है जो कि उस ज़िले के अलावा किसी जगह से ली जाती है और जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो अपनी मुतलका अदालत तक पहुंच सके। तो ये आपकी मेन बेल्स हैं जो कि प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल और प्रोटेक्टिव बेल के नाम से जानी जाती हैं। बेल का कंसेप्ट क्या है? बेल का कंसेप्ट ये है कि एक्यूज्ड को जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट्स के अंदर रश भी है, कोर्ट के अंदर लातादाद मुकदमात एक दिन में फिक्स होते हैं और ये लाजमी नहीं है कि उसका ट्रायल टाइम से कंक्लूड हो जाएगा। लिहाजा कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट कर सकती है और इसका पर्पज़ ये है कि जो एक्यूज्ड है जब वो जेल के अंदर होता है तो उसकी प्रोडक्शन अदालत के अंदर जो है वो लाजमी होती है, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट तो सरकारी मुलाजिम है, उसने तो अपनी ड्यूटी के तौर पे उसको हर उस डेट पे फिक्स पेश करना है अदालत में जो उस मुकदमा की डेट होगी। लेकिन जब भी एक्यूज्ड को बेल आउट कर दिया जाता है, इट मीन्स हिज कस्टडी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द श्योरिटीज with direction and as per their guarantee to produce them before the court whenever their date of hearing shall be fixed। और ये जो पाबंदी है ट्रायल के कंक्लूजन तक चलती रहती है और वो लोग पाबंद हैं इस बात के अपनी श्योरिटी की वजह से, जो उन्होंने अदालत में ज़मानत दी है, जो गारंटी दी है, उसकी वजह से वो ये पाबंद हैं कि हर डेट के ऊपर एक्यूज्ड को खुद प्रोड्यूस करें अदालत में, क्योंकि उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है। सो द क्रक्स इज दैट कि द पर्पस ऑफ बेल इज़ to handing over the custody of the accused, the corpus of the accused, the body of the accused to the sureties under their guarantee that they shall produce him before the court and facilitate to conclude the trial। और accused गैर हाज़िर नहीं होगा और उसके बाद अगर हो जाता है तो फिर हम बाद में इसको 514 सीआरपीसी देखेंगे कि उसमें श्योरिटीज़ के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये आपकी हर तरह की बेल का